आज हम बात करने वाले हैं मैचडॉक की। आज हम मंथली व्यू डिस्कस करने वाले हैं मैचडॉक का, क्योंकि एक मंथली कैंडल का क्लोज हुआ है आज। आप देख सकते हैं ये कैंडल काफी एक बहुत ही कम रेंज में ट्रेड किया है। इस कैंडल ने ओवरऑल रेंज अराउंड 100-200 पॉइंट्स की रेंज थी ओवरऑल मंथली कैंडल की। और अगर आप पिछले कैंडल्स की जो रेंज थी वो देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 400-500 पॉइंट्स की रेंज थी। और अचानक से एक वेरी स्मॉल कैंडल बनी है ना मंथली बेसिस। अब ये एक इनसाइड कैंडल है, तो इसके सिग्निफिकेंस हम आगे बताएंगे। पहले अब हम वीकली चार्ट में आ जाते हैं। वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं काफी टाइम से एक रेंज बाउंड सेशन हो रहा है जो काफी वीक से। तो मैक्सडॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। हमने आपको कुछ दिन पहले जो हम अपनी रेगुलर एनालिसिस करते हैं मैक्सडॉक की, उसमें भी ये बताया था कि प्राइस एक डिमांड जोन में आ रही है। ये एक डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, और इसी डिमांड जोन से प्राइस ने रिएक्ट किया है और यहाँ से एक अच्छा अप मूव दिया है। बट फिर भी अभी आप देख सकते हो प्राइस अभी भी फ्रीली मूव नहीं कर रही, अभी भी काफी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में ही ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं हम इसके शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, जैसे 1 आवर में। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो प्राइस ने उस दिन यहाँ ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हमने इस मूव को कैप्चर किया था। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट है ये भी हमने आपको बताई थी। अब हम इसको और छोटे चार्ट में आके देखते हैं कि ये मूव में क्या हो रहा है। तो इसको हम देखने के लिए पहले 15 मिनट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको यही जो डिमांड जोन था डेली का, इसको हम निकाल लेते हैं, दिखा देते हैं। तो ये एक डेली का डिमांड जोन था। यहाँ पे जब प्राइस इस पॉइंट के ऊपर निकल गई थी जो था 1830, हमने बोला था कि यहाँ पे एक आपको एंट्री लेनी है। ये एंट्री शॉर्ट टर्म एंट्री थी, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ था। बट आप देखिए ये जो एक स्ट्रॉन्ग मूव है, इसके बाद जो मूव है वो एक करेक्टिव मूव है। अब इस करेक्टिव मूव के आपको इंटरनल पार्ट्स देखने होते हैं कि कैसे मूव जा रहा है नीचे। तो इसको अगर हम लेबल करना चाहे तो ये होगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी एक वेव हुई है। इसको जो बोलेंगे आप फर्स्ट वेव है डाउन। उसके बाद ये आपका एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है जो बोलते हैं हम बी वेव। और फिर हमारे पास ये जो लास्ट वेव चल रही है वो है सी वेव। और ये हमारा अभी 15 मिनट्स का चार्ट है। इसका ये मतलब है कि अभी जो ये मूव है ये करेक्टिव मूव है, और यहाँ पे प्राइस एक डिमांड जोन पे आ रही है। डिमांड जोन है अराउंड 1837 लेवल पे। अब इसी डिमांड जोन से यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। वो रिवर्सल आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, वो आपको इस टॉप को ब्रेक करवा सकता है। उसके लिए आपको क्या देखना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये बी वेव क्यों है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेव से इस बी वेव के अंदर भी। इसको हम 5 मिनट में आके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है हमारे पास, ये पैटर्न, इसको अगर हम बात करें यहाँ पे बी वेव के अंदर जो पैटर्न बनी है, ये पैटर्न हमारा है एक रनिंग फ्लैट का, जिसमें जो हमारी लेबलिंग अगर हम इसकी करें, जो हमारी बी वेव की लेबलिंग अगर हम करें इंटरनली बी वेव कैसे बनी है, तो उसके लिए हम इसको फिर से ए, बी और सी करेंगे। ये बी वेव की इंटरनल लेबलिंग है। इसका क्या मतलब है कि ये इसका जो डिग्री है वो छोटी डिग्री है, और ये हमारी 5 मिनट के अंदर की लेबलिंग है। अब ये आपको मिल गया कि ये ए है, ये बी है, और ये अब सी है। अब सी में भी आप देखेंगे कि डिफरेंट वेव्स हो सकती है। जैसे ये हमारी पहली वेव है, फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर मिला ये करेक्शन मिला, इस इम्पल्स के लिए करेक्शन मिला और फॉल मिल रहा है। अभी भी जो मूव है वो करेक्टिव मूव है, विच मीन्स यहाँ पे आपको मे बी थोड़ा अपसाइड के बाद फिर से एक फॉल मिल सकता है। और वो फॉल आपको मिलेगा इसी डिमांड जोन में, और यहीं से आपको फिर से एक बाई देखना है। वो कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ से जो मूव है फॉल आ रहा है वो जिगजैग फॉल है। यहाँ पे एक लो मारता है स्टॉक, फिर से एक पुल बैक देता है, फिर से एक लो मारता है, फिर से एक पुल बैक देता है, फिर से एक लो मारेगा। तो जो ये एरिया रहेगा, जो ये पुल बैक का टॉप रहेगा, उसी के ऊपर अगर प्राइस निकल जाए तो एक हाई मिल जाएगा हमें छोटे टाइम फ्रेम पे। और यही एरिया होगा जो आपको ये ट्रेंड में एंट्री का ट्रेंड यही रहेगा, जिसमें हम ये टारगेट ऊपर का एरिया टारगेट करेंगे। तो आपको इस स्ट्रक्चर का वेट करना है। या तो जब ये डिमांड जोन में आ जाएगी
तो यहाँ पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन होता है तो उसका वेट करना है। इन दोनों में से कुछ भी होता है तो आप इसमें बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। अब ये है कि जो हम सोच रहे हैं अभी एज अगर ये होगा, क्योंकि डिमांड जोन में प्राइस है, हम बुलिश एक्शन देख रहे हैं। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? अगर समझ लीजिए जो ये लो है, जो लो अराउंड 1814 का है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, जो ये मूव है यही इसको ब्रेक कर देता है और कोई अपसाइड नहीं देता, तो इसका ये मतलब है कि ये जो हम मूव को जिस ये मूव को हम इम्पल्सिव समझ रहे थे वो करेक्टिव हो जाएगा, और फिर इसमें फॉल ही कंसिडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो 100% रिट्रेसमेंट अगर किसी भी मूव का हो जाता है तो वो फिर इम्पल्सिव स्ट्रक्चर नहीं रहता, और फिर हमें फिर से एक फ्रेश इम्पल्स का वेट करना पड़ेगा। अब ये हो गया मतलब वेरी शॉर्ट टर्म की एनालिसिस। अब हम फिर से एक बार वीकली चार्ट पे आ जाते हैं या एक बार मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये कंफर्म कब होगा? अगर हम इसका लो देखें, इस प्राइस एक्शन का लो देखें जो हमें लास्ट मंथ मिला है, तो वो लो है अराउंड 1712 का। मतलब इसी एरिया में अगर प्राइस इस लो को भी ब्रेक कर देती है तो फिर एक बड़ी करेक्शन में स्टॉक चला जा सकता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है? अगर हम इसके मंथली चार्ट में वापस आए, लास्ट टाइम पे अगर आप देखें, यहाँ पे पहले एक डोजी टाइप का कैंडल बना था, और फिर कुछ टाइम तक ये टाइम पास करता आया था, और फिर 2-4 महीने आपको कुछ भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। ऑल्दो ये वाला मूव भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे लास्ट टाइम हमें मिला था, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसा कुछ नेगेटिव साइन, नेगेटिव कैंडल नहीं मिली है, कोई भी वॉल्यूम एक्सपैंडेड नहीं हुआ है, जो फॉल है कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी। और तो ये हमें एक पुल बैक हो सकता है जो यहाँ पे लास्ट टाइम हमें मिला था 1 2 3 4 5, मतलब 3-4 महीने का एक पुल बैक था। तो ये पुल बैक उसी टाइप का पुल बैक है, या कोई फ्रेश मूव इसमें आने वाला है, वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर जैसे हमने बात की अभी डेली चार्ट में वापस, अगर इसमें फ्रेश मूव अपसाइड की ओर आने वाला है, तो सबसे पहले जो ये लो है, यहाँ पे हमारे पास एक लो है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1717, ये लो इमीडिएटली ब्रेक नहीं होगा। और अगर ये समझ लीजिए ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये आपको क्या करना है? फिर आपको इसी टाइप के एक मूव का वेट करना होगा, और फिर उसमें आपको फिर से करेक्शन ढूंढनी होगी ताकि हम ये वाला पैटर्न ट्रेड कर सके। तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसकी एनालिसिस को आगे अपडेट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में हमें ये बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि अभी भी प्राइस एक डिमांड में आ रही है, और ये डिमांड में प्राइस अभी भी ऊपर जा सकती है। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आप सीख रहे हैं मंथली एनालिसिस से कैसे आगे हम ट्रेड कर पा रहे हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।